हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं जो कि इंडियन मैप के बारे में। यहाँ पे थोड़ा लिखा नहीं है, देखिए इंडियन मैप के बारे में ये, ठीक है ना। इंडियन मैप, उसको ये आपका टॉपिक का नाम है, आप लिख लीजिए, ठीक है। तो इंडियन मैप के बारे में आज आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि आपका स्टैटिक जीके भी चल रहा है साथ में। जैसे कि स्टैटिक जीके का मैंने 2 टॉपिक ख़त्म किया हूँ, और जो कि क्लासिकल डांस हो गया, आपका फोक डांस हो गया, हाँ, और एक मैंने ख़त्म किया था जो कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ठीक है। तो इसी के टाइम हम मैं जो भी एक ये सब टॉपिक पढ़ रहा था ना, इसीलिए मैंने इसको पढ़ाने की मतलब आपको चाहा कि मेरा भी एक टाइप का एक रिवीजन हो जाएगा, और आपको भी मतलब समझ आ जाएगी कि इंडियन मैप बेसिकली क्या होता है, और इसके अंदर जो कि काफ़ी सारी बातें हैं हमको जाननी है। और ये भी एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, और सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट है। जीके आपको स्मार्ट स्टडी करना है इसके बारे में। इंडियन मैप के बारे में तो हम यूपीएससी में लिखना तो नहीं है ना, इसीलिए आपको स्मार्ट वर्क करना है, और हार्ड वर्क सभी करते हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क आपको करना पड़ेगा थोड़ी बहुत, और सभी मतलब इंडियन मैप में ज़्यादा नहीं पूछता है ना, वो बेसिक बातें बहुत पूछता है। तो इसलिए हमको डिटेल्स, बहुत ही डिटेल्स नहीं पढ़ना है। डिटेल पढ़ना है तो आपको जो भी इंडियन मैप का आपका अगर 100% है तो हमको 30% कवर करना है, ठीक है। 30 से 40% आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे जीके जीएस में है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इतना ही पढ़ना है और आप सक्सेस रेट ज़्यादा होगा। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। जो लैटीट्यूड जनरली क्या होता है, और बहुत सारे बच्चों के अंदर कंफ्यूज होते हैं कि लैटीट्यूड जो कि कौन सा होता है। द्राघिमा अक्षांश रेखा बोलते हैं उसको। देखिए लॉन्गिट्यूड आपका जो कि नॉर्थ डायरेक्शन से आपका साउथ डायरेक्शन, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन से साउथ डायरेक्शन आपका हो गया आपका लॉन्गिट्यूड। और लैटीट्यूड देखिए जनरली हमारा जो कि ऊँट होठ है ना, जो लिप बोलते हैं, उस जनरली आपका लाल होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आप लैटीट्यूड देखिए हमारा जो कि ऊँट जैसे कि ऐसा है करके है ना, तो इसीलिए देखिए वो उसको लैटीट्यूड ऐसा करके भी आप याद रख सकते हैं। तो ये जनरली आपका ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन से आपका ईस्ट की तरफ से जाता है, ठीक है, ईस्ट की तरफ से। तो इसको आप लैटीट्यूड बोल सकते हैं, और इसका नाम है लैटीट्यूड। बोल सकते नहीं, आप इसका नाम ही है लैटीट्यूड, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल एसएससी यहाँ पे डिटेल्स नहीं पूछता है, तो इसीलिए आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, और जो भी बात है जानने को एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका ये थोड़ा आपको पढ़ना है। इंडिया इज़ लोकेटेड लैटिट्यूडिनल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड लॉन्गिट्यूडिनल ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो देखिए जनरली मैं इंडिया का जो कि यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं, मैं एक स्लाइड ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा आपका जो कि गैप है ना, मैं यहाँ से आपको इंडिया के मानचित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर ये हमारा एक हो गया अर्थ है, और ये हो गया आपका हमारा इक्वेटर, ठीक है। तो इक्वेटर के पास देखिए हमारी ये हो गया, सॉरी गाइस, मैं अच्छी तरीके से करता हूँ। देखिए ये हो गया, ये आपका हो गया इक्वेटर। तो हमारा इंडिया कहाँ से है जानते हो? इंडिया इस जगह पे है, ठीक है, इस जगह पे है, ठीक है ना, इस टाइप का। तो थोड़ा हमारा जो कि अंडमान एंड निकोबार से बहुत ही कम दूरी में आपका इक्वेटर आपका सिचुएटेड है। तो आपको मैं डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है ना। ये इसीलिए देखिए आप, ये नॉर्थ में है जनरली, और ईस्ट डायरेक्शन पे है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट पे। चलिए, और आपका देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका होता है।
तो 23.5 डिग्री जो कि आपका हमारा जो कि इंडिया पे ऐसे हैं 8 जो कि स्टेट हैं उसके अंदर गया है। तो इसीलिए आपको याद रखना है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू ऑलमोस्ट मिडल ऑफ द कंट्री ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। देखिए हमारा जो कि इंडिया पे जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है और 8 स्टेट के करीब, ठीक है, 8 स्टेट के ऊपर। तो कौन सी स्टेट है आपका? गुजरात हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा कम कर देता हूँ। और भी 4 आपका है, और आपका रह गया झारखंड रह गया, ठीक है, और त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। ये 4 ये 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कैसे याद रखना है, देखिए मैं आपका शॉर्ट ट्रिक आपको मतलब शॉर्ट करके बता देता हूँ, ठीक है। देखिए गुजरात हमारा जो कि एक हो गया गुजरात टाइटंस करके आईपीएल का टीम हो गया, राजस्थान हो गया आईपीएल का टीम, और वेस्ट बंगाल हमारा है वहाँ पे। तो ऐसा करके याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल आईपीएल मैच हम मध्य प्रदेश में देखेंगे, छत्तीसगढ़ में देखेंगे, और आपका मिजोरम में देखेंगे, और त्रिपुरा में देखेंगे, ठीक है। ऐसा करके याद रख सकते हैं। तो आपका शॉर्ट ट्रिक आप खुद बनाइए, ठीक है। मैं ऐसे याद रख सकता हूँ, तो मैंने ऐसे याद रखा हूँ। तो आपका 8 स्टेट हो गया, 8 स्टेट के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूँ, ये 8 वाला स्टेट। और आपकी दूसरी बात देखिए, जो कि 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। हाँ, हमारा जो कि टाइम जोन है ना, जो कि आपका ग्रीनिच टाइम जो कि है, ग्रीनिच टाइम जो कि है वो 0 डिग्री, मतलब हाँ 0 डिग्री जो कि लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है। हमारा यहाँ पे 82.5 डिग्री इंडिया का है, ठीक है। ये हमारा जो कि पासेस किया है मिर्ज़ापुर नियर प्रयागराज, इलाहाबाद। अब इलाहाबाद आता है यूपी में ना, यूपी में आता है। तो ये इलाहाबाद के करीब मिर्ज़ापुर के नियर गया है इस लाइन। तो ये भी आपका जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ये भी आपका 5 स्टेट के ऊपर गया है, जो कि आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया और एफपी हो गया। ये 3 हो गया, और 2 है आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक है। आपको कैसे याद रखना है, देखिए एपी यूपी एमपी, एपी यूपी एमपी, छत्तीस उड़ीसा, ऐसा करके याद रख सकते हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन कॉट ईच अदर एट ए प्लेस कॉल्ड कोरिया। देखिए कोरिया के ऊपर जो कि है आपका, ऐसा करके आपका टाइम जोन आया है, और ऐसा करके जो कि आपका लैटिट्यूड गया है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे एक जो कि जॉइन करते हैं, आपका क्रॉस करते हैं, कहाँ पे? कोरिया वो कंट्री वाला कोरिया नहीं, एक छत्तीसगढ़ का एक जगह के नाम है कोरिया, ठीक है। चलिए देखिए आपका जो कि हमने पढ़ के आया, देखिए आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि है आपका छत्तीसगढ़ के ऊपर भी गया है और मध्य प्रदेश के ऊपर भी गया है। और ऑल्सो हमने यहाँ पे पाया कि जो कि आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो भी जो कि 82.5 डिग्री है, वो भी आपका छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के ऊपर गया है। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन सी स्टेट, एक क्वेश्चन आया था शायद उसके इस स्लाइड में है, शायद में हम पढ़ेंगे तो जानेंगे कि कौन सी स्टेट पे ये 2 रेखा गया है। तो आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, देखिए इसके बीच हमने बात की थी, तो यहाँ पे देखिए है। तो बोथ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आईएसटी पास्ड थ्रू द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। आईएसटी का आपका इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है, ये देखिए हमारा ग्रीनिच मीन टाइम से 5 घंटे 30 मिनट आपका ज़्यादा है। अगर आपका जो कि ग्रीनिच में अगर आपका 8 सॉरी
3 बजे होगा, 3 AM होगा, तो हमारा यहाँ हो जाएगा 8:30 AM। ठीक है, 8:30 AM हो जाएगा हमारा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है इसके ऊपर से। तो चलिए, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि द मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड एंड बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स इन द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए, ये बात आपका बहुत अच्छी तरीके से बोला गया है कि आपका मेनली जो कि हमारा मेनलैंड है ना इंडिया, तो कैसे मतलब सिचुएट है जो कि आपका अर्थ के ऊपर। तो मैं वहाँ से थोड़ा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, थोड़ा स्पेस करता हूँ, इंडियन जुगाड़ है ना ये। ठीक है, चलिए, अगर ये आपका थोड़ा डायग्राम मुझे अच्छा नहीं हो रहा है। चलिए, अगर ये आपका अर्थ है तो हमारा इंडिया यहाँ पे है, इस जगह पे। ठीक है ना। तो ये जनरली आपका, मैंने इसको क्या बोला, ये क्या है आपका लैटिट्यूड है। ठीक है, लैटिट्यूड। ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूड, लॉन्गी शॉर्ट से आपको समझा देता हूँ, लॉन्गिट्यूड। और ये जो कि लैटिट्यूड हमारा है, तो ये 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ये नॉर्थ लैटिट्यूड में जो कि आपका प्रेजेंट है, ये वाला ऐसा करके गया है। तो ये आपका 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और आपका लॉन्गिट्यूड आपका 68 डिग्री 7 मिनट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ऐसा करके आपका है ना, जो कि इस साइड ऐसे करके इसको टच करता है ना। तो हमारा मेनलैंड को पहले जो टच करता है वो आपका ये डायरेक्शन पे। तो ये आपका हो जाता है 68 डिग्री 7 मिनट आपका हो जाता है। कहाँ तक आपका 97 डिग्री 25 मिनट तक। ठीक है, 25 मिनट तक। ये थोड़ा लेंदी हो गया है ना, तो आपको समझना है ये चीज़। चलिए, और हमारा इंडिया का टोटल एरिया है आपका 32,87,263। 63 ना ऐसा कहीं बोलते हैं, तो मैं इंग्लिश पे प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। तो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो आपका ये टोटल एरिया ऑफ इंडिया हो गया। और हमारा जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट 2.4% ऑफ एरिया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका टोटल अगर हम 100% आपको हम पृथ्वी अर्थ का जो कि मान लेंगे, तो मेनलैंड एरिया, तो आपका 2.4% आपका इंडियन जो इंडिया का सरफेस है ना, तो वो 2.4% होगा। ठीक है, बट वन थिंग वी ऑल्सो नो दैट आवर इंडिया हैव अ लॉट ऑफ पीपल लाइक हमारा इंडिया में 121 करोड़ एबव आपका जो कि पॉपुलेशन है। हालांकि अभी तो हम 26 पे है, 2024 पे, तो बहुत सारे ऐसे हमारा 160 के करीब हो जाएगा शायद पॉपुलेशन। हम मतलब वर्ल्ड में फास्ट हो गए हैं ना, फास्ट पॉपुलेटेड कंट्री अब हो गए हम। और सेकंड को चाइना चला गया है, चाइना जो कि सेकंड में। ठीक है, तो पहले चाइना था, लेकिन और जो कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है, और वो दूसरी नंबर पे आ गए हैं। तो हम चले गए हैं ऊपर। ठीक है, इंडिया सभी में ऊपर तो पॉपुलेशन पे भी हम ऊपर है, और बाकी सारी इकोनॉमी वगैरह में तो 3-4 नंबर पे है अभी। लेकिन ये दिक्कत है ना, पॉपुलेटेड है, इसीलिए हमारा जो कि इकोनॉमी में इफेक्ट कर रहा है। चलिए, आपका लेकिन हाँ देखिए, 2.4% एरिया हमारा है जो कि अर्थ में। लेकिन
जितना भी पॉपुलेशन आपका बास करते हैं ना, वहाँ पे 17.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड रिसाइड्स इन इंडिया। मतलब सभी हम अगर 100% जो कि टोटल पॉपुलेशन को हम 100% लेंगे तो वहाँ पे हमारा 17.5 के करीब हो जाएगा हमारा इंडिया की पॉपुलेशन। चलिए, और ये इम्पोर्टेंट जानना है क्योंकि ये काफ़ी बार आ चुका है कि नॉर्थ साउथ हमारा जो कि इंडिया का है कितना किलोमीटर है, तो वहाँ पे 3214 किलोमीटर, और ईस्ट वेस्ट वेस्ट का जो कि है 2933 किलोमीटर। तो यहाँ से देखिए एक डायग्राम था ना, ये वाला ये वाला हमारा है कितना है 3214 किलोमीटर, ठीक है। और ये वाला पूरा वेस्ट से ईस्ट पॉइंट को आपका 2933 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, ये देखिए आपको मैंने एक बुक से पढ़ रहा हूँ, ठीक है। ये मैं तो हालांकि अभी पढ़ रहा हूँ ना, इसीलिए मेरा कोई कंटेंट नहीं है ये। एक बुक को मैं रेफरेंस करता हूँ और ये बुक से बहुत सारे बच्चे हैं जैसे कि पढ़ के सिलेक्शन उनको मिला है, ठीक है। चलिए, मैं भी एक और शायद 1 महीना लगेगा, मैं कंटेंट तैयारी कर रहा हूँ मैथ के ऊपर। ये मेरा कंटेंट होगा और मैथ को मैं आपके लिए पूरा टॉपिक वाइज मैं आपको जो कि समझाऊंगा, ठीक है। वो ऐसा नहीं होगा, वो एक क्लास के तरीके से होगा। मैंने वाइट बोर्ड से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। बहुत पहले अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और उसके बाद परसेंटेज वगैरह जो कि आपका पढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। शायद 1 महीना लगेगा और ये थोड़ा लंबी होगा क्योंकि बहुत इस टॉपिक को पूरा ख़त्म करूँगा ना आज, ठीक है। तो चलिए, आपका हम यहाँ से पढ़ रहे थे तो बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ इंडिया, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए हमारा साउथर्न पॉइंट जो इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है, ठीक है। और ये भी आपका इक्वेटर के करीब है। मैं बोल रहा था ना आपका जो कि अंडमान निकोबार है वो आपका करीब है जो कि इक्वेटर से, ठीक है। और अदर नेम ऑफ इंदिरा पॉइंट्स आर पर्सन्स पॉइंट हो गया आपका, लाहिचिंग, पिग्मैलियन पॉइंट, ठीक है। और एक बात कहने को मैं सभी टाइम मतलब याद नहीं रहता है बोलने की। देखिए आप जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, आपको नोट बनाते चलना है और इसको फुल स्क्रीन करके देखिए, ठीक है। मैं जब भी आपका पढ़ा रहा हूँ तो एक स्क्रीन रिकॉर्ड करके, ठीक है। तो इसीलिए आपको दिक्कत हो सकती है, थोड़ा आपको करना है, जूम करके पढ़ना है, ठीक है। और नॉर्दर्न पॉइंट हो गया इंदिरा कूल, आपका साउदर्न पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट हो गया इंदिरा कूल जो लद्दाख में आपका पड़ता है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है। तो वेस्टर्न पॉइंट आपका गौर माता गुहार मौत, ये गुजरात में प्रेजेंट है, ठीक है। और ईस्टर्न पॉइंट हो गया किबिथू, ईस्टर्न पॉइंट हो गया किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में किबिथू, ठीक है। चलिए, और एक बार आपको बोलता हूँ कि साउथर्न पॉइंट हो गया इंदिरा पॉइंट, नॉर्दर्न पॉइंट हो गया इंदिरा कूल, वेस्टर्न पॉइंट हो गया गौर माता गुहार मत, गुजरात में प्रेजेंट है। और ईस्टर्न पॉइंट हो गया किबिथू जो कि अरुणाचल प्रदेश में प्रेजेंट है, ठीक। और साउदर्न पॉइंट ऑफ मेनलैंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मेनलैंड आपका लैंड, इनलैंड, मेनलैंड, इसको आप ऐसा करके इनलैंड, आपको MA को आपको देखना नहीं है, इनलैंड देखिए। इनलैंड का आपका अर्थ है जो कि मेनलैंड का अर्थ भी वही होता है। तो आप चूँकि हम स्थलीय है ना, स्थलीय, ठीक है। ये हमारा जो कि आपका साउदर्न पॉइंट था, आपका इंदिरा पॉइंट था, तो ये आपका ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। ये पानी के बीच एक द्वीप है, ग्रेट निकोबार आपका द्वीप पुंज है एक, और आइसलैंड है, तो ये आपका पानी के अंदर पड़ता है। तो इसीलिए आपको ये
साउदर्न पॉइंट हो जाता है, ठीक है। लेकिन मेनलैंड में आपका साउदर्न पॉइंट क्या होगा, तो आपका देखिए मेनलैंड जनरली कन्याकुमारी, जो कि केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है, और ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु प्रेजेंट है। और लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है आपका लैंड बॉर्डर, जो कि 15,106.7, और ये से लेके मतलब ये आपका एक्चुअल है, ये अबाउट लिया गया है, ठीक है। 15,200 किलोमीटर आपका मेन लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया है। और कोस्ट लाइन, आपका कोस्ट लाइन जैसे कि आपका कोस्ट लाइन हमारा गुजरात से स्टार्ट है, वैसे करके आपका 61 किलोमीटर, बस 6,100 किलोमीटर, ये गुजरात से लेके यहाँ पे वेस्ट बंगाल करीब, ठीक है ना। ये उड़ीसा, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, गोवा एंड तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, ये सभी है कोस्ट लाइन एरिया। तो समुद्री तटीय, ठीक है, इसको बोलते हैं समुद्री तटीय कोस्ट लाइन, जो कि बोलते हैं ये 61 से किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, लेकिन ये हमारा मेनलैंड का है, ठीक है, जो कि हमारा स्थलीय सीमा जो कि है ना, वहाँ पे कोस्ट लाइन एरिया है 61 से किलोमीटर। लेकिन हम टोटल जब भी काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम पे। शायद अभी एक हमारा कंडक्ट हुआ था एक उड़ीसा का एसआई एग्ज़ाम, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो इसका मतलब नहीं कि एसएससी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ केवल एसएससी के ऊपर आएगा, ये सभी कॉम्पिटिटिव वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आएगा, ठीक है। चलिए, ये सब आपका लेंथ जो किया ना आपका सभी द्वीपपुंज भी ऐड है, अंडमान निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, ये सभी को ऐड है, ठीक है। द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स का मतलब जो आप भूकाप पढ़ रहे होंगे तो फ्रंटियर्स का मान आपको पता होगा, जो कि हमारा फ्रंटियर्स जो कि सैन्य वाहिनी होते हैं, वो फ्रंटियर्स बॉर्डर हमारा हो जाता है आपका 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारा मेन लैंड हो गया और ये हमारा कोस्ट लाइन हो गया, ठीक है। इसको ऐड करने से आपका हो जाएगा 22,716.6 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, और हम पढ़ने वाले हैं आपका हमारी जो कि पड़ोसी देश के बारे में, ठीक है। पड़ोसी देश के बारे में पढ़ते हैं, तो ये पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच हम पढ़ते हैं, ठीक है। हमारे जो कि बाउंड्री लाइन को उसको बोल जाते हैं रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ है, इम्पोर्टेंट मार्क कीजिए, ठीक है, रेड क्लिफ है। और आपका हो जाएगा मैं इम्पोर्टेंट को ना मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये लेंथ ऑफ बाउंड्री भी आपका हो जाएगा, ठीक है, 3323 किलोमीटर, ठीक है। और किन किन राज्यों से आपका इसका बाउंड्री जो कि है वहाँ पे है, तो ये गुजरात का है, राजस्थान का है, जम्मू और कश्मीर का है, लद्दाख का है और पंजाब का है। कितने राज्य देखिए, एक दो तीन आपका है स्टेट, और 2 है यूनियन टेरिटरी जो कि लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर है, और 3 राज्य है कि गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ठीक है। चलिए, और आपका हो जाता है ये डेमोक्रेशन आपका कौन इसको एस्टेब्लिश किए थे, मतलब इस बाउंड्री का नाम कौन दिए थे, तो ये साइरिल रेडक्लिफ दिए थे 17 अगस्त 1947 में, ठीक है। जो कि 15 अगस्त हमारा 1947 को हमारा देश स्वाधीन हो गया था और इंडिपेंडेंट हो गए थे, तो वहाँ पे वो रेडक्लिफ है जो कि है उसके नाम चेंज करते। हाँ, एक और भी एक इम्पोर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, जो कि ये रेडक्लिफ है जो कि है ना, ये 2 आपका बांग्लादेश में भी जो कि हमारा बॉर्डर है वहाँ पे भी आपका रेड क्लिफ है। क्यों? क्योंकि जब भी जो कि हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था, तो हम 2 भागों में बांटे हुए थे ना, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो पाकिस्तान का जो कि आपका ये हो गया गुजरात का साइड, हम उसको बोलते हैं वेस्ट, आपका वेस्ट पाकिस्तान, और बांग्लादेश साइड हो गया आपका ईस्ट पाकिस्तान। इसलिए हम जब भी ये आपका हमारे इंडिपेंडेंट हुआ तो रेड क्लिफ ने क्या करा था, तो ये दोनों को आपका जो कि हमारे से अलग किया था ना, तो रेड क्लिफ लाइन बॉर्डर करके अलग किए थे, ठीक है। तो इसको याद रखना है, बांग्लादेश का भी रेड क्लिफ है।
ये के एग्ज़ाम में आया था, ये जनरली आपका इतना नहीं आता है, लेकिन आ गया था 2013 में। तो इंडिया एरिया इज़ अबाउट 4 टाइम्स लार्जर देन पाकिस्तान, ठीक है। रन ऑफ कोच ऑफ इंडिया शेयर बाउंड्री विथ पाकिस्तान, रन ऑफ कोच, ठीक है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया शेयर्स इट्स बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। नॉर्थ वेस्ट देखिए, हमारा नॉर्थ वेस्ट ये अगर इंडिया का मानचित्र है ऐसे करके, अरे भाई इंडिया, ये मेरा जो कि मोबाइल पे कर रहा हूँ ना, तो इसीलिए नहीं हो पा रहा है। इसके समझ लो थोड़ा, ठीक है। ये अगर इंडिया आपको, आपका ये हो गया, आपका ये देखिए नॉर्थ, ये पाकिस्तान यहाँ से पड़ता है ना, तो ये आपका हो गया वेस्ट, और ये हो गया आपका नॉर्थ, तो ये इसके करीब जाता है ना, तो नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। चलिए, जो भी आपको बता रहा हूँ उसको अब नोट करते चलिए। अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान आपका हो गया, ये ब्लैक में अच्छा आएगा ना, हाँ ये अच्छा आ रहा है। अफगानिस्तान आपका हो गया, नेम ऑफ द बाउंड्री डूरैंड, डूरैंड लाइन, ठीक है। डूरैंड लाइन हमारा जो कि अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान को सेपरेट करता है, ठीक है। डूरैंड लाइन, ठीक है, डूरैंड, डूरैंड। तो ये आपका सार डूरैंड ने दिया था 1893 में, ठीक है। तो ये बहुत पहले से ही है, ठीक है। इसका नाम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, हमारा जो कि बाउंड्री तो हमारा तो नहीं है, लद्दाख अभी पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर उनके साथ आपका जो कि संबंध बनाती है, और इसका बाउंड्री है 106 किलोमीटर, ठीक है, 106 किलोमीटर, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है इसीलिए क्योंकि ये सबसे लीस्ट है, हमारा इंडियन बॉर्डर से लीस्ट है, ठीक है। इंडियन शेयर इट्स लीस्ट बाउंड्री विथ अफगानिस्तान, ठीक है ना। चलिए, आपको अफगानिस्तान में ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ। डूरैंड 1893 पे आपका आपका डूरैंड लाइन आपका जो कि नाम दिए थे, और उनके नाम से, और अफगानिस्तान जो कि लिस्ट बाउंड्री बनाता है इंडिया से, ठीक है। चलिए, ये वाला देख के देते हैं, चाइना के लिए ये वाला सस्ता चाइना, देखिए ये चाइना का जो कि है मैकमोहन लाइन है, जो कि सेपरेट करता है चाइना एंड इंडिया को। इंडियन स्टेट अरुणाचल प्रदेश, देखिए अरुणाचल प्रदेश के करीब है ना, इसीलिए इस लाइन को आपका जो मैकमोहन लाइन है ये आपका सेपरेट करता है, ठीक है, चाइना से। ये बहुत बार आ चुका है। और नॉर्थ सीनो, नॉर्थ सीनो इंडिया border is divided into 3 sector, that is western, middle and eastern, ठीक है। नॉर्थ सीनो, सॉरी नॉर्थ सीनो नहीं, मैं आपको पढ़ाने की फ्लो में आपको गलती बता रहा हूँ, ठीक है। ये सीनो है, ठीक है मैं नोट यहाँ पे, सॉरी गाइस। देखिए सीनो, सीनो इंडिया border is divided into 3 sector, that is western, middle and eastern. इंडियन बॉर्डर डिवाइडेड इनटू सीनो, जनरली सीनो क्या होता है, ठीक है ना, उसका मतलब यही है। क्योंकि सीनो होता है एक इंडियन बॉर्डर जो कि डिवाइडेड है 3 सेक्टर में, वेस्टर्न, मिडिल एंड ईस्ट, ठीक है। ये आपको नोट करते चले क्योंकि ये आया था अभी के टाइम, जो कि CHSL शिफ्ट में देख सकता हूँ, ये वाला। ये जूम करके पढ़ाते हैं, ठीक है। ये 1914 पे जो कि सर मैकमोहन ने ये करा था, ठीक है। स्टेट बाउंड्री कौन 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 स्टेट को आपको लगता है, तो लद्दाख हो गया यूनियन टेरिटरी, ये सॉरी स्टेट नहीं यूनियन टेरिटरी है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये आपका 1 2 3 4 5 5 स्टेट के स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को और शेयर करता है बाउंड्री। तो आपका लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया,
उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। ठीक है, लेंथ ऑफ बाउंड्री जो कि आपका 3488 किलोमीटर है। इंडिया हैज़ लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग विथ चाइना। देखिए हमारा जो कि झगड़ा होता है ना, आपका लैंड डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का अर्थ होता है आपका झगड़ा, 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 झगड़ा होता है ना, वो क्वारल, वो विथ किसके लिए, हमारा तवांग के लिए, आपका चाइना में। जब का अभी के टाइम शायद 2 साल हो गया है, 2 साल शायद नहीं हुआ है, 1 साल 1.5 साल हो जाएगा। इंडिया, देखिए आपका जो कि इंडिया और चाइना के बीच आपका लड़ाई हो गया था, तो बिना कोई अस्त्र शस्त्र के ऐसे ही, तो इंडिया ने बहुत सारे जो कि आपका चाइना का सोल्जर है उनको मुक्के मार के मार दिए थे। बहुत आपका ये होता है ना, एक फ़नी बात है हमारी, हालांकि हमारी इंडिया का भी आपका शहीद हुए थे, लेकिन बहुत सारे चाइना का जो कि आपका मर गए थे। ठीक, क्या हो रहा है भाई? क्यों अटक गया? सॉरी, डिस्टर्ब के लिए माफ़ी चाहूँगा, और थोड़ा मेरा जो कि यहाँ पे हाथ लग गया था, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो चलिए नेपाल के बारे में पढ़ते हैं, नेपाल के बारे में क्या सभी अच्छी अच्छी बात है, पढ़ते हैं। ठीक है, तो नेपाल उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, ये सभी आपका स्टेट को आपका जो कि शेयर करता है बाउंड्री। तो देखिए और एक इम्पोर्टेंट बात है, देखिए कलापानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स आर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये कलापानी टेरिटोरी के ऐसे ही हमारा जो कि चाइना, सॉरी, नेपाल और इंडिया के बीच में भी ये कलापानी को लेकर काफ़ी सारी दिक्कत होती थी, दिक्कत होती है कि वो बोलते हैं हमारा है, हम बोलते हैं हमारा है। ठीक, दिस सनाउली बॉर्डर इज ए फेमस ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। सनाउली, सनाउली जो कि बॉर्डर है, ये हमारा जनरली इंडिया और नेपाल के बीच है। ठीक है, ये 1751 किलोमीटर को आपका लैंड बाउंड्री है, लेंथ ऑफ बाउंड्री। और सिक्किम आपका एक स्टेट है जो कि हमारा इंडिया का, तो ये सिक्किम जो कि है, जो कि नेपाल और भूटान को सेपरेट करता है। और भूटान के बारे में पढ़ेंगे, या इसको रख देंगे। ठीक है, ये और बहुत काफ़ी सारा है, आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ। भूटान से मैं नेक्स्ट क्लास से आपको शुरू करूँगा, भूटान से। ठीक है, यहाँ से टॉपिक शुरू करना है, और एक क्लास रहेगा वो ख़त्म हो जाएगा इंडियन में। ठीक है, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।